प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है। और इत्तेफाक से, जैसा कि मेरा दोस्त स्टीफन हॉकिंग्स कहा, देयर इज नो रीबर्थ। इवन गौतम सिद्धार्था बुद्धा भी बोला कि रीबर्थ होता है, और वो भी बहुत बर्थ के बाद, बहुत जन्म के बाद गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हुए थे, और वो फिर जन्मना नहीं चाहते थे। लेकिन ये सब एक कल्पना है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं वैज्ञानिक हूँ। इसीलिए आपकी ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी है, जब आप जन्मे और जब हमारी आपकी सबों की इस पृथ्वी से प्रस्थान हो जाएगा। ये शरीर एक मशीन है, एक यंत्र की तरह है, लेकिन इस शरीर को पोषण के लिए, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। खुशहाल जिंदगी तभी हो सकता है जब आपके जितने भी साधन हैं, जैसे ऑक्सीजन, पानी, पोषण के लिए खाना, सोने के लिए निंद्रा, सूर्य की रोशनी, और घर रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, सारी बुनियादी सुविधाओं के लिए आपको कामयाब इंसान बनना पड़ेगा। आपको सेवा करना पड़ेगा, जिससे आपको मेवा मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। इसीलिए इस कीमती को, जो इतनी बड़ी प्रेशस चीज़ है, बेशकीमती है, इसको कुत्ते की तरह जीने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उद्यमे भी सिद्ध्यन्ते कार्यानि न मनोरथे, करके विधिवाद में खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। पंतावस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुखी निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो निराश करो मन को। इसीलिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है माता पिता का। बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दे और कौशलपूर्ण शिक्षा दे। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ के आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो एक शिक्षक की नौकरी। गुजारा हो जाएगा, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। अगर आप एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो फिर भी गुजारा हो जाएगा, आप प्रोफेसर बन जाएंगे। और हिंदुस्तानी प्रोफेसर केवल एक टीचर ही होता है, जैसा मैं भी कभी था। वो केवल सुनी सुनाई बात उसको अपने स्टूडेंट को समझाते हैं, सिखाते हैं। इसीलिए दुर्भाग्य से उनकी स्थिति तो थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद ही वो प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन कामयाबी उतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि ये, अगर मैं प्रोफेसर हूँ, मान लीजिए फिजिक्स का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ऑटोमोबाइल का, मेटलर्जी का हूँ, मैं ऐसा प्रोफेसर हूँ IIT खड़गपुर का। लेकिन अगर बोलेंगे थोड़ा प्लम्बिंग का काम कर दो, थोड़ा मेरा कार स्टार्ट नहीं हो रहा, थोड़ा स्टार्ट कर दो, तो केवल किताब पढ़ा हुआ है, बहुत ही परी जगमुआ, केवल पढ़ के ये पास हो गए, लेकिन इनको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं आता। इसीलिए मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोग उनके यहाँ पहुँचते हैं दरबार में और पूछते हैं मैं बेरोज़गार हूँ, बोलते हैं बेरोज़गार हैं, पढ़े नहीं हैं। हाँ, पढ़ा हूँ, BA, MA, PhD, MPhil, DSc, सारे दुनिया की डिग्री ले लिया हूँ। बोलते हैं यार, ये डिग्री उग्री ले लियो, अच्छी बात, करोगे क्या झाड़ू मार सकते हो? क्या प्लम्बिंग का काम करोगे? क्या फीचर का काम करोगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सारे लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि एक कौशलपूर्ण व्यक्ति बनो, झाड़ू मारने वाला बनो, प्लम्बिंग का काम करने वाला बनो, इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला, टेक्नीशियन का काम करने वाला बनो। और कभी भी शर्माना नहीं। कोई भी काम उतना ही उत्तम है जितना कि सैटेलाइट बनाने वाला है, जितना कि एरोप्लेन बनाने वाला है, जितना कि सेल फोन बनाने वाला है। क्योंकि सभी कार्य की हमें आवश्यकता है। वो हमारे जीवन के दिन मर्या में सहयोग करते हैं। अगर हमारी बहन भाई जो स्वीपर है, जो बाथरूम क्लीनर है, साफ नहीं करे, तो क्या जिंदा रहेंगे आप? नहीं रहेंगे। अगर प्लम्बर आपके घर में जाके पानी के जो संसाधन है उसको सही नहीं करे, तो क्या जिएंगे आप? हर कार्य की उतने ही महत्व है। इसीलिए कुछ भी करो, लेकिन स्किलफुल बनो। बेकार का वो टाइम खराब मत करो बड़े डिग्री लेके, किसी काम का नहीं। अगर आपको बहुत बड़ा इतिहासकार बनना है, बहुत बड़ा भूगोल विज्ञान का, खनिज विज्ञान का
वैज्ञानिक बनना है तो पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो, डेप्थ में जाओ, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करो, लेकिन ये फालतू का टाइम बर्बाद मत करो पढ़ने, क्योंकि इससे नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी। तो मैं जो बॉटम लाइन है, जो सारांश यही है कि ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, लाइफ इज़ वेरी प्रेशस। और हमारा दोस्त इब्राहिम मैस्लो कहा कि इसकी पहचान लोगों को नहीं है, इसीलिए लोगों को समझाओ। इसीलिए मैं हर अपने फिल्म में ये जरूर गा के सुनाता हूँ, रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विषय सो राचो, नाम शरण नहीं आयो। विषय का मतलब ऐसा फालतू चीज़ पढ़ लिख लिया, या अनपढ़ गंवार हो गया, या मार काट करने वाला गुंडा लफंगा लुच्चा बदमाश पॉलिटिकल लीडर बन गया, माँ बहनों की इज्जत लूटने वाला, देश को बेचने वाला, देश की व्यवस्थाओं पर अपना गद्दी पहुँचा लेने वाला, ये सारे देश के दुश्मन हैं, ये राष्ट्र के दुश्मन हैं। ऐसी शिक्षा क्या, भ्रष्टाचारी बन जाना। देखो महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी उद्धव सरकार, सारे लोग लगभग तो जेल में चले गए ना, संजय राउत हो या उसका होम मिनिस्टर हो या उसका दूसरा मिनिस्टर हो, कितना दुष्ट है, बदमाश है, शैतान है। ये शैतान की औलाद, केजरीवाल शैतान की औलाद बोलता है मैं भगत सिंह की औलाद हूँ, झूठ बोलता है साला, वो अपने बाप की औलाद है, पता नहीं उसका बाप कैसा था, जैसा बाप वैसा बेटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ फकीर वीरेंद्र योगी बनो, फकीर योगी वीरेंद्र योगी। कुछ हो न हो बुद्ध का ज्ञान, कुछ न हो विवेकानंद का सज्ञान, शांति से जी लो, अहिंसा, सत्य, चोरी से परहेज, ब्रह्मचर्य, अपने सारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए स्वच्छ प्रवृत्ति, मन वचन कर्म से, संतोष प्रवृत्ति से जीना सीखो, और हो सकता है जिंदगी खुशहाल होगी। हमेशा याद रखो, ये इम्परमानेंट है, ये विश्व कब है कब नहीं है पता नहीं भाई, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। इसीलिए बेहतरीन जिंदगी को शांति से गुजार लो। और जो बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे मुझे इच्छा आ रही है कि जो मर्सिडीज़ का जी वैगन है 2-2.5 लाख करोड़ का है, लैंड रोवर रेंज रोवर है वो भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बीच है, लैंड क्रूजर है वो भी 1.5 करोड़ का है, और ब्रोंको जो एसयूवी है फोर्ड का वो भी उसी रेंज में है, पोर्शा कायन है, BMW का जो X5 X6 बहुत तरसाता है मुझे, बड़े तरपाता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ मशीन से, और मशीनी इंसान से भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मन को मार लेता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ जिंदगी कीमती है, अगर बड़े बड़े चीज़ चाहिए तो ज़्यादा तपस्या करो, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी कुर्बानी, उतनी बड़ी तपस्या, लेकिन जो चाहोगे हो जाएगा, ये तो सच है भाई, ये तो सच है। अगर आप हो सकते हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े पेंटर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े अनुसंधानकर्ता, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े भौतिकी विज्ञान के विज्ञान तो बनो ना। इसीलिए मेरा दोस्त इब्राहिम मैस्लो ने कहा, what a man can be, he must be, because you have all the possibilities, all the potentialities, all the abilities and all the capabilities. Dig deep into your brain and become a person of your dream. जो चाहते हो बन जाओ, लेकिन सुख शांति तभी आएगी जब ज्ञान होगा बुद्ध और विवेक की तरह। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, जय जय हो।